हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने YouTube पर जितने भी हॉरर स्टोरी सुने हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज की कहानी उन सब से कई गुना ज़्यादा डरावनी है। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में मैं एक पीजी में रहता था और वहाँ मेरी मुलाकात एक भैया से हुई थी और उन भैया ने ही मुझे अपनी साथ घटी दो सच्ची डरावनी घटना सुनाया था। मेरा यकीन कीजिए, पिछले 6 सालों से मैं हॉरर स्टोरी सुनते और सुनाता आया हूँ, लेकिन इन दोनों घटनाओं ने मुझे हिलाकर रख दिया। आगे की घटना मैं आप लोगों को उन भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। मेरा नाम रोहित है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मेरे पापा इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे और इसी वजह से कुछ ही सालों में अक्सर उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर हो जाया करता था। मैं और मेरी माँ ट्रांसफ़र के दौरान उनके साथ देश के कई जगह जाया करते थे और इसी वजह से अक्सर हमें स्कूल और रहने की जगह चेंज करना पड़ता था। पापा को आर्मी क्वार्टर्स अलॉट होता था, जहाँ पर उनके साथ हम सब भी रहते थे और आर्मी में काम करते हुए ऐसे लोगों के कई परिवार भी रहते थे। तो इसी तरह एक बार ट्रांसफ़र के बाद मेरे पापा के साथ हम लोग एक ऐसे ही कॉलोनी में रहने आए थे। उसे पावर हाउस क्वार्टर्स कहा जाता था, जो कि जलाहल्ली वेस्ट कर्नाटका में पड़ता था। इस बार मेरे पापा को जो क्वार्टर प्रोवाइड किया गया था वो काफ़ी पुराना क्वार्टर था। उस कॉलोनी में वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। हमें जितना पता था उनकी पति भी आर्मी में नौकरी करते थे। उन्हें हम प्यार से दास आंटी बुलाते थे और कुछ ही दिनों में दास आंटी के परिवार के साथ हमारा परिवार घुल मिल गया था। हम सबको उस क्वार्टर में रहते हुए अभी 15-20 दिन ही हुए थे कि हमारे साथ वहाँ कुछ ऐसे अजीब घटनाएं होने लगी कि आज भी वो याद करके हम सब लोग डर से सहम जाते हैं। वो घर जो मेरे पापा को अलॉट हुआ था वो बहुत ही बड़ा और काफ़ी पुराना घर था। पहले जब हम सब वहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो पूरी घर की साफ सफाई करते हुए हमें लगभग 7 दिन लग गए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो घर कितना बड़ा था। वो घर इतना बड़ा था कि हम जैसे 4-5 लोगों का परिवार वहाँ पर आराम से रह सकता था। खैर, उस घर में रहते हुए लगभग 1 महीने के अंदर ही हम सब ने उस घर में कुछ अजीब तरह की पैरानॉर्मल फेनोमेनन एक्सपीरियंस किया। अक्सर घर में सारा सामान बिखरा पाया जाता था। मम्मी रोज सफाई करती थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से घर में कूड़ा आ जाता था। रात को जब हम लोग सो रहे होते थे तो अक्सर हमें ऐसा लगता था कि कुछ लोग बूट्स पहनकर हमारे आसपास चल रहे हैं। फिर कमरे की लाइट्स ऑन करके जब हम लोग देखते थे तब वहाँ पर कोई नहीं होता था। यहाँ तक कि लाइट्स ऑन करने के बाद भी अक्सर हमें वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती थी। हमें वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई लोगों की मौजूदगी महसूस होती थी। घर में जो भी सब्जी वगैरह रहता था वो एक दिन में सड़ जाया करते थे और अक्सर हमें सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। एक दिन माँ ने जब पड़ोस में दास आंटी को ये सब बात बताई तो उन्होंने मेरे माँ को जो कहा वो सुनकर उनका पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गया। उन्होंने कहा कि जिस क्वार्टर में हम रह रहे हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कभी मॉर्ग हुआ करता था और उस मुर्दा घर में कई महीनों तक जंग में शहीद हुए सोल्जर्स की लाश ऐसे ही पड़ी रहती थी। हमसे पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे उन सभी ने ये सब पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस किया था। दास आंटी से ये सब बात सुनकर मेरी मम्मी तो पूरा डर गई। अब वो उस घर में बिल्कुल घुसना नहीं चाहती थी। फिर मेरे पापा ने कई कोशिश की उस घर को बदलने के लिए, लेकिन काफ़ी अर्जी के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम सबको अभी भी
उस घर में रहना पड़ रहा था। फिर एक दिन दास आंटी ने ही मेरे मम्मी को पास में एक हनुमान मंदिर में ले गई और वो वहां पर एक पंडित जी से मिले। हमारे घर में उन पंडित जी ने कई दिनों तक पूजा पाठ किया। चमत्कार कहो या फिर कुछ और, उस पूजा के बाद बजरंगबली जी की कृपा से हमें उस घर में फिर कभी किसी अनहोनी चीज की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। फिर इसके बाद कुछ महीने के अंदर ही पापा का फिर से ट्रांसफर हो गया और हम सब लोग उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे रोचक और सच्ची डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी भेज सकते हैं। मैं फ्यूचर के किसी वीडियो में आपकी स्टोरीज भी ज़रूर फीचर करूँगा। आप चाहे तो टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।